हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 22 अप्रैल और 22 अप्रैल संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अभी 21 अप्रैल को दिवस मनाया गया है, यह है भारतीय सिविल सेवा दिवस। और यह जो कि IAS IPS वगैरह होते हैं, जो कि सिविल सर्विसेज वगैरह होती हैं, तो उनके लिए यह दिवस मनाया जाता है, उनके सम्मान के लिए। 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था और प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की इसकी थीम है विकसित भारत, नागरिक को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक उसे पहुंचाना। इस बार की इसकी थीम रखी गई है। ऑप्शंस की तरफ अभी और हम डिस्कस करते हैं। तो भारतीय तटरक्षक दिवस, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस 2 दिन मनाया जाता है। एक तो मनाया जाता है 30 जनवरी को और एक 23 मार्च को मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की जो कि निधन हुआ था, उस दिन उनके शहीद दिवस के रूप में, और 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव की जो कि उनको फांसी दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस, तो 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष युवा दिवस मनाया जाता है। इसे कैरियर डे के रूप में भी हम जानते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती के जन्म दिवस पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित संतोखुबा मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अभी संतोखुबा जो कि प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार है, सोनम वांगचुक को दिया गया है। यह स्टूडेंट कल्चर एंड मेमोरियल ऑफ उसके लद्दाख के यह को फाउंडर हैं। इसके साथ में ही आइस स्टूपा तकनीकी के निर्माता हैं। तो आइस स्टूपा तकनीकी होती क्या है कि इसमें आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए जाते हैं और उसके साथ में जो ग्लेशियर वगैरह होती हैं, इनके कोना वगैरह में पानी की जो कि लद्दाख में समस्या है पानी की, तो उसमें सर्दियों में पानी को एकत्रित किया जाता है ताकि वहाँ पर पानी की समस्या न हो सके, जो कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए जाते हैं उसके तहत। तो इसके ये निर्माता थे और अभी इनको प्रतिष्ठित संतोखुबा मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है। इसके तहत इनको 1 करोड़ की जो कि राशि है वह इनको नगद राशि दी गई है। इससे पहले रतन टाटा, कैलाश सत्यार्थी और जो कि इंफोसिस की फाउंडर हैं सुधा मूर्ति, उनको भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है। ऑप्शंस हैं तो आशा भोसले को अभी लता दीनानाथ पुरस्कार दिया गया है 2023 के लिए। उत्साह पटनायक को अभी जो कि मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार अभी दिया गया है। मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार दिया गया है। शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 इनको प्रदान किया गया है, 2022 के लिए सरस्वती सम्मान। और इसको सभी जानते हैं हम कि यह जो कि बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है, शिवशंकरी जो कि सरस्वती सम्मान है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा बना है? तो ये हम सभी जानते हैं कि भारत ही इसमें सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होगा। तो इसमें इसका राइट आंसर है भारत। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो भारत में 7th की रैंक पर आएगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, और आबादी में तो भारत है 1st स्थान पर। इसमें टोटल भारत की आबादी अभी हो गई है 142.86 करोड़ भारत की आबादी हो गई है। अगर हम शुरुआत से देखते हैं तो शुरुआत में 1873 में लॉर्ड मेयो के टाइम पर जो कि जनगणना है उसको शुरुआत किया गया था, और उसके बाद में हर नियमित रूप से हर 10 साल में जो कि जनगणना थी उसको स्टार्ट किया जाता था। तो इसके बाद में 1881 में पहली बार जो जनगणना हुई थी नियमित रूप से स्टार्ट हुई थी, और इसे लॉर्ड रिपन के टाइम में इसको स्टार्ट किया गया था 1881 में से। तो अभी तक टोटल 15 बार जनगणना हो चुकी है। और स्वतंत्रता के बाद में अभी इसको देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद में यह 7वीं जनगणना है। और अभी जनगणना जो कि 2021 में होने वाली थी, तो कोरोना के टाइम से मतलब कोरोना की वजह से यह हो नहीं पाई थी, और अभी इसमें भारत ने 1st रैंक हासिल की है। इसके साथ में ही चीन की भी लगभग इतनी जनसंख्या है, लेकिन चीन के भी 2.29 मिलियन का जो कि जनसंख्या है वो कम है। ऑप्शंस की तरफ अभी हम देख लेंगे तो अमेरिका सबसे बड़ा भागीदार जो कि व्यापारिक भागीदार देश बना है भारत का। ऑस्ट्रेलिया, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी फ्री ट्रेड जो कि एग्रीमेंट हुआ है, मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। गुयाना, तो गुयाना और भारत के बीच में अभी हवाई समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे दोनों देशों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा फर्स्ट लॉन्च किया है? तो देखिए, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा फर्स्ट लॉन्च किया है, ये है केन्या। और केन्या ने इसे जो कि प्राइवेट कंपनी है इसकी अमेरिका की स्पेस एक्स, उसके फाल्कन 9 जो रॉकेट है उससे इसको लॉन्च किया है। और अभी यह जो कि पृथ्वी अवलोकित उपग्रह है। इसके साथ में ही अभी ऑप्शंस को हम अभी यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो साउथ कोरिया ने अपना स्वदेशी जो कि उपग्रह था नूरी, इसको लॉन्च किया था। UAE, तो UAE के द्वारा जो कि मार्स मिशन है उसको लॉन्च किया गया है, मार्स मिशन को। इजराइल,
तो इजराइल में अभी थोड़े दिन पहले आपसे चर्चा की थी कि ओफेक 13 मिशन था, वो इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया था। अभी पृथ्वी अवलोकित जो ग्रह हैं उनके बारे में एक बार चर्चा करेंगे कि जिसे मैंने कल बताया था टेलियोकस, जो कि भारत के द्वारा टेलियोकस जो कि उपग्रह था, इसको भारत के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, भारत के सतीश धवन से। इसके बाद में भारत और जो कि इसरो है, भारत और जो कि इसरो और नासा का संयुक्त रूप से निसार उपग्रह है, उसको भी लॉन्च किया जाएगा भारत के द्वारा। यह भी पृथ्वी अवलोकित उपग्रह होगा। इसके बाद में चीन का है फेंगुइन, तो यह भी एक पृथ्वी अवलोकित उपग्रह है, जो कि बाढ़ वगैरह होती है या फिर स्लाइडिंग वगैरह होती है, लैंडस्लाइडिंग वगैरह, तो उस तरह के बारे में यह जानकारी प्रदान करेंगे। तो ये सारे पृथ्वी अवलोकित उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला राज्य बना है वो है राजस्थान। सेकंड नंबर पर हो जाएगा तमिलनाडु, थर्ड पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश एंड फोर्थ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। उसके साथ में ही सबसे ज़्यादा जो कि पैसे देने वाला राज्य बना है तो वो बना है हरियाणा। हरियाणा अभी तक 357 रुपये देने के साथ में फर्स्ट नंबर पर है, और अभी इसमें फर्स्ट नंबर पर बना है राजस्थान। राजस्थान अभी राइट टू हेल्थ नीति जो कि जारी की थी, तो उसमें भी राजस्थान फर्स्ट स्थान पर है। इसके साथ में अंधता नियंत्रण पॉलिसी भी राजस्थान ने लागू की थी, उसमें भी राजस्थान फर्स्ट स्थान पर है। और राजस्थान के जैसलमेर में ही अडानी पावर के द्वारा अभी यहाँ पर सोलर पावर प्लांट है, उसका उद्घाटन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ हमें राजस्थान से याद रखनी है। गुजरात, गुजरात पहला सेमीकंडक्टर आयोजित करने वाला पहला राज्य है भारत का। उड़ीसा, तो उड़ीसा में अभी एक तो यहाँ पर जो कि मैन होल को साफ करने के लिए इसको जो कि रोबोटिक स्कैवेंजर उड़ीसा के बारे में अभी दूसरा फैक्टर हम जानेंगे कि यहाँ पर जो कि हैबिटेट मिशन के द्वारा, UN हैबिटेट के द्वारा अभी जो कि उड़ीसा की जगह मिशन था उसको वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार दिया गया है उड़ीसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद कर दिया है? तो देखिए अपने सभी ऊर्जा जो कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उसे बंद कर दिया है जर्मनी ने। और जर्मनी ने 100% नवीकरणीय जो कि सौर ऊर्जा है उससे अपने देश को 2035 तक उसके बराबर उसको लाएगा, क्योंकि ग्रीन हाउस वगैरह जो कि उसका जो लक्ष्य है उसको 100% बनाने का, तो वह 2035 तक का है, और उसने अभी इसलिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद कर दिया है। इसके साथ में ही जर्मनी को एक बार पढ़ेंगे तो जर्मनी की राजधानी हो जाएगी बर्लिन। और अभी जर्मनी की रहने वाली थी एंजेला मर्केल, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर थी, 2005 से 2021 तक वो चांसलर रही थी। इसके साथ में ही अभी उनको यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया था और जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया था। फ्रांस, तो फ्रांस में अभी 2024 में समर ओलंपिक जो गेम्स होंगे उनका आयोजन किया जाएगा फ्रांस में। जापान, तो जापान में अभी G7 की बैठक होगी और उसमें जो जापान के प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को इसमें आमंत्रित किया था। याद रहे कि G7 का सदस्य भारत नहीं है। यूक्रेन, तो देखिए यूक्रेन को पोलैंड ऐसा पहला देश बना है जो कि लड़ाकू विमान इसको देगा कि तुम लड़ाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम की नई ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बनी है? तो बिहार खादी हस्तशिल्प जो कि हस्तशिल्प है उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है मैथिली ठाकुर बनी है। और मैथिली ठाकुर से एक चीज़ और याद रखनी है कि इनको बिहार जो कि अभी बिहार चुनाव आइकन स्टेट के रूप में इन्हें चुना गया था। ऑप्शंस की तरह अभी यहाँ पे क्लियर करेंगे तो निखत जरीन NMDC जो कि भारत की सबसे बड़ी लो अयस्क उत्पादन की कंपनी है, तो उनकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है निखत जरीन। और अभी इन्हें स्वर्ण पदक भी जीता था जो कि महिला विश्व जो कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी दिल्ली में। श्रेया घोड़ावत, तो देखो सी क्लाइमेट चेंजेस की अभी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था भारत से। PV सिंधु, तो PV सिंधु को जो कि करप्शन हेल्पलाइन होता है तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। उसके साथ में CRPF की यह कमांडेंट उसके साथ में भी ब्रांड एम्बेसडर ने नियुक्त किया गया था CRPF के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बना है वो है केरल। 2019 में केरल ने प्रावधान दिया था, सुझाव दिया था जल बजट को अपनाने का, और पहली बार इसको अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। और अभी थोड़ा इसके बारे में और चर्चा करेंगे तो देखिए अभी केरल में जो कि मित्र सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई है, मित्र सुरक्षा योजना। उसके साथ में ही अपनी जो कि नेटवर्क वगैरह है जो कि नेट वगैरह है उसको फैसिलिटी देने वाला पहला राज्य बना है केरल बना है। इसके साथ में ही जो कि सिल्वर लाइन परियोजना है तो उसकी शुरुआत भी अभी यहाँ पर की गई है
केरल में। तो सिल्वर लाइन परियोजना क्या है कि जो कि केरल का जो हिस्सा है उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर के लिए यहाँ पर ये परियोजना है कि यहाँ पर जो ट्रेन वगैरह चलती थी वो पहाड़ी इलाकों में चलते हुए 12 घंटे का सफ़र होता था, तो अभी इसको यहाँ से सीधे करने के बाद में इसको 4 घंटे का सफ़र कर दिया जाएगा। तो इसमें इस प्रकार का प्रावधान है सिल्वर लाइन परियोजना में। ऑप्शन की तरफ भी देखेंगे तो कर्नाटक IJR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कर्नाटक फर्स्ट स्थान पर है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। लोकायुक्त विधेयक को अपनाने वाला पहला राज्य बना है वो है महाराष्ट्र। गुजरात, तो गुजरात में अभी जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर पहला जो कि सेमीकंडक्टर आयोजित करने वाला पहला राज्य है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो देखिए मैंने भी आपको कल परसों क्वेश्चन करवाया था, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहला पदक जीता था अमन सहरावत ने और अभी टोटल पदक जीते हैं तो वो हैं 19 पदक। और 19 पदक जीतने के बाद में भारत 7वें नंबर पर है। 36 इसका संस्करण हुआ था और अस्ताना जो कि कजाकिस्तान में स्थित है वह यहाँ पर ये प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित हुई थी और इसमें 14 मेडल इन्होंने जीते हैं। 7th इनकी पोजीशन है। ऑप्शंस को अभी हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 64 देखो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम ने भारत की इसमें रैंक रही थी 4th और 64 पदक इसमें जीते थे भारत के खिलाड़ियों ने। 19 पैरालंपिक जो कि गेम हुए थे जापान के टोक्यो में, तो पैरालंपिक गेमों में भारत की रैंक रही थी 24th। शीर्ष पर कौन रहा था? तो वो रहा था चाइना रहा था। 2021 में हुए थे ना ओलंपिक गेम, तो उसमें भारत के जो खिलाड़ी थे पैरालंपिक उन्होंने 19 पदक उसमें जीत लिए थे। 7 तो 7 के लिए अगर हम जानेंगे तो 7 ओलंपिक गेमों में जो ओलंपिक गेम हुए थे उसमें 48th रैंक के साथ हैं भारत। 7 पदक जीतकर 48th जो कि 48th रैंक थी भारत की और इसमें फर्स्ट रैंक रही थी तो वो थी अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो देखिए संविधान की जो कि संशोधन हुआ था उसके तहत विधानसभा और लोकसभा में जो कि चुनाव वगैरह थे तो उसमें जो कि मतदाता वगैरह थे तो उनकी आयु को 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत उसको घटाकर इनकी उम्र क्या कर दी गई थी 18 वर्ष की गई थी। ऑप्शंस की तरफ भी देखते हैं तो यहाँ पर 60वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसके अकॉर्डिंग आजीविकाएं, वृत्तियाँ थी, व्यापारिक जो कि व्यक्ति थे तो उनका जो कर वगैरह था वह 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया था। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम इम्पोर्टेंट है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, तो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत की जो कि राजभाषा है भाग 17 में इसको बताया गया है और इसके तहत जो कि मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषाओं को इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए भारत के मुख्य चुनाव की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अभी प्रेजेंट में 25 नंबर की मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और इससे पहले पूछ ली जाती हैं तो वो थे सुशील चंद्रा थे और अभी हैं राजीव कुमार। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संसद के लिए भी पूछते हैं तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी हुई है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है। तो देखिए प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है 19(1) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। इसमें सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं को बताया गया है अनुच्छेद 19 में। ऑप्शंस की तरह भी देखते हैं तो देखिए अनुच्छेद 15 में जाति, लिंग, धर्म और जो कि मूल वंश है, जन्म स्थान है उसके अकॉर्डिंग कोई भी किसी प्रकार का प्रतिषेध नहीं होगा। अनुच्छेद 15 में अनुच्छेद 17 है तो इसमें अस्पृश्यता या फिर छुआछूत का अंत किया गया है, छुआछूत का अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 21 तो इसमें प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता है उसका प्रावधान 19 में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ही आज के प्रश्नों की श्रृंखला को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।